देखो भाई गेट पे चेक खड़ा होगा नखरे कर रहा है। ये देखो आवाज़ कैसे निकाल रहा है, ड्रामे कर रहा है भाई फुल। ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई, यहीं बैठ, बाहर जाने को नहीं मिलेगा। हाँ भाई। हेलो हेलो क्या बोल रहा है? फोन निकाल लो। फोन निकाल लो। कौन काय का फोन निकाल लो यार। कोई नहीं आओ। फोन नहीं, डर गया। डर गया। छीन गया तुम पकड़। दो चोट तो नहीं आ गए। सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। एक और नए दिन एक और नई शुरुआत। भाई पहले तो बता दूं, चेहरे पे ये माथे पे तिलक कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है कि नहीं? भाई सुबह सुबह पूजा हुई है, उसके बाद हमने कर लिया ब्रेकफास्ट। अब निकल रहे हैं अपने जिम की तरफ। भाई दोपहर का समय हो रहा है 12:30 का। करते हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट शुरू, उसके बाद आपको मिलता हूँ भाई। और अब सबसे पहले तो आपको चीज़ दिखा दूँ भाई, मैंने ऑनलाइन एक गाड़ी का परफ्यूम ऑर्डर किया था, वो मैं अनबॉक्स कर दिखाता हूँ आपको। कैसी उसकी स्मेल है, कैसी फ्रेग्रेंस आपको लेना चाहिए या नहीं, वो सब चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने तो ऐसे मांगे देखा था इस कंपनी का। बाकी आपको दिखाता हूँ अभी अनबॉक्स करके और उसको गाड़ी में लगा के भाई इसका क्या रिजल्ट है। सो भी दिखाता हूँ अनबॉक्स करके भाई मैंने क्या चीज़ मंगाई, ये देख लो। मैंने इन्वॉल्व को मंगाया, ये कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं है, पहले तो बता दूँ। और इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो उसमें से ये वाला मेरा फ्लेवर है भाई ऑरा का। एक्वा, ऑरा, अर्थ, फ्लेम, स्पिरिट, एम्बर, सबके अपने अपने फ्लेवर्स हैं, सबके अपनी अपनी स्मेल है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो मैंने सोचा कि भाई इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, दूसरा मंगा लेंगे। तो भाई इसको अनबॉक्स कर दिखाते हैं। और सबसे बढ़िया बात देखो, अमेजोन की मुझे ये लगती है, अमेजोन डिलीवरी की। कल रात मैंने ऑर्डर किया उनसे और आज सुबह को भाई मेरे घर पे डिलीवरी भी होगी। मतलब कल शाम 6 बजे करीब मैंने ऑर्डर डाला था और आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे आ भी गया घर पे। तो भाई ये देख लो, मतलब सर्विस में तो टॉप है। कंपनी ट्रीटर से बेस्ट है सर्विस इसकी, मतलब जो चीज़ें हैं काफ़ी बेहतर है। और बाकी मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ भाई इसमें स्मेल कैसी है, इसकी फ्रेगनेंस अच्छी है भी या नहीं भाई। क्योंकि मुझे ऐसा है ना, मैं गाड़ी में परफ्यूम यूज़ करता नहीं हूँ, इसलिए नहीं करता क्योंकि पता नहीं कोई स्मेल अच्छी होगी या नहीं है। वो दूसरा आदमी जो मेरे साथ बैठ रहा है या कोई भी बैठ रहा है उसके साथ दिक्कत बनती है भाई इस चीज़ से। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसी चीज़ हो जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो मैं ऐसी फ्रेगनेंस मंगाई है मैंने इस बार भाई। मेरे को तो गाइस ये तो परफ्यूम है, ठीक है। इसकी फ्रेगनेंस नॉर्मल है, मतलब ऐसी भी नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन दिक्कत नहीं देगी किसी को। नॉर्मल कोई आदमी बैठेगा भी ना गाड़ी में तो उसको ऐसा नहीं होगा कि भाई इसे गाड़ी में से निकालो क्या लगा रखा है ये, ठीक है। ये चीज़ है ये। और इसके साथ में कुछ ये भी दिया है, पता नहीं, हाँ शायद इस पे गाइस, इस पे परफ्यूम छिड़क के इसको ऐसे टांगना होगा गाड़ी में। तो ये वो चीज़ है गाइस, इसके बारे में आपको बात कर रहा था। बाकी हम इसके परफ्यूम्स मंगा लिया करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कैनर है कि जिससे आप अपना लव भेजो इस पर, मतलब वीडियो बना के आपको इसको अगर अच्छा लगा रिव्यू दो, फीडबैक वाला स्लिप एक तरह से ये बोल सकते हैं इसको। थैंक यू फॉर्म है ये, ठीक है। सो भाई अभी मिलता हूँ मैं इसको लगाने के बाद में और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसी ही ज़्यादा अच्छी बढ़िया सी स्मेल आ रही है, या गाड़ी को ये बढ़िया भी कर रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि इसको निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। सो स्प्रे करके मैंने टैग टांग दिया था, इसको बोल रहा है कि टच नहीं करना है। और इससे काफ़ी अच्छी स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, जो कि मैं पहले बता रहा था ना कि ये कैसी स्मेल होगी इसकी भाई। लेकिन ज़्यादा किसी को चढ़ भी नहीं रही, सर में दर्द भी नहीं करेगी किसी के, और लिमिटेड टाइम तक ये स्मेल रहेगी। इसके बाद आप फिर से परफ्यूम अप्लाई करके इस पर लगा सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ लगी मुझे अलग से, क्योंकि एक बार जब आप जैसे कार यूज़ नहीं कर रहे हो, सपोज करो आप 2-2 4-4 दिन गाड़ियाँ नहीं चला रहे हो, तो वो परफ्यूम जो है जल्दी से खत्म हो जाएगा अगर वो गाड़ी में चलता ही रहेगा। तो ये ऐसा है कि भाई जब बाहर निकले तो मार दिया, तो उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़िया फ्रेशनेस उस समय तक रखेगी जब आप गाड़ी चलाओगे। चलते हैं भाई आगे की तरफ, आपको दिखाता हूँ आगे का सीन। करते हैं भाई वर्कआउट शुरू। कल भी नहीं जा पाया जिम भाई, कल तो खैर संडे था, पर संडे की शाम में भी मैं थोड़ा कोर का एक्सरसाइज करने चला जाता हूँ, पर कोई नहीं। अब चलते हैं भाई, करते हैं स्टार्ट वर्कआउट, आपको दिखाता हूँ आगे का सीन।
तो गाइस अभी आ गया मंदिर पे और देख लो अपना बुल्लू भाई अंगड़ाई ले रहा है मस्त। अब यहाँ बैठेगा, ये देखो बैठ गया भाई। और सामने मैंने स्टार्ट करवा दिया हीटर। मैंने कहा भाई हीटर स्टार्ट करो, बुल्ली और हम बैठेंगे बात करेंगे। है बोले बोले। और गाइस अभी हम चलेंगे लेके इसको, क्योंकि इसकी पेडिग्री खत्म हो रही है तो थोड़ी पेडिग्री लेके आएंगे। और बाद में भाई इसको ना, मैं देख रहा हूँ इसको बॉडी में ना इचिंग बहुत हो रही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे खुजाता हूँ ना, ये देखो, तो भाई इसको खुजली हो रही है। मतलब इसको कुछ ना कुछ ऐसे खुजली होती है भाई, अगर इसको बॉडी पे छेड़ते देखो। अभी कहने लगी भाई खुजा, तो देखो इसे कुछ खुजली यार इचिंग है। अब भी वो शैम्पू से भी ना इसका डेंड्रफ जो भी जा नहीं रहा हो। जब डेंड्रफ आप समझ रहे हो गाइस, जैसे हमारे सिर में भी जो डेंड्रफ होता है सर्दी में, जैसे बहुत चीज़ बढ़ जाती है, उसके बाद क्या है ना, मतलब बालों में इचिंग होती है, ऐसा खुजली खुजली से करने फील होता है। सेम इसकी बॉडी पे हो पड़ा है। अभी बुल्ले की बॉडी पे इचिंग हो रही है, तो देख लो, देखो भाई, देखो भाई इसे पूरा मजा आता है खुजवाने में, क्योंकि इसको हो रही है बहुत ज़्यादा डेंड्रफ। देखो अब खुद भी खुजाने की कोशिश करता है उसको। तो भाई इसका हम शैम्पू ऐसा लाएंगे इस बार, जिसके बाद ही एकदम डन हो जाएगा सीन। देखो कैसे कैसे लेट गया। अभी देखो मजा आ रहा है इसको फुल। है बोलो, देखो भाई ये दिक्कत है इसके साथ, इचिंग हो रही है भाई पूरी बॉडी में इसकी। देखो कैसे कैसे घूम रहा है, खुजाता है भाई ये ऐसे गद्दे से। देखो इसको बहुत प्रॉब्लम है भाई, मतलब इसका दर्द ये समझ सकता है भाई, इसको खुजली होती है फुल। तो इसका इलाज कराना पड़ेगा भाई, दिखाएंगे इसको डॉक्टर के पास ले जाके, इसकी पूरी एकदम ट्रीटमेंट कराएंगे फुल। शैम्पू जो भी देगा वो, या इसको दवाई लगाने को देगा, उसके बाद भाई ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूरी है भाई इस कराना। अब आगे देखो कैसे सो रहा है भाई, जैसे कोई बच्चा सोता है ना। देखो पीसफुली लेटा है एकदम पीसफुली। देख रहा है कोई बाहर आ गया, तो ये देखो गेट पे ध्यान है इसका फुल। और भाई हीटर शायद ख़राब हो गया, ये हो गया बंद। तो अपना बुल्ली हम अभी इधर बैठेंगे, बाद में स्टार्ट करवाएंगे इसको। अगर ये इसमें कुछ खराबी है तो भी सही कराएंगे। और बाकी बुल्लू क्या देखा है भाई, इसका ध्यान ना कुछ गेट पे, लगता है इसको कुछ स्मेल आ गई बाहर, कुत्ता उत्ता है। तो अभी हम इसे बाहर नहीं ले जा रहे, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। आप जैसे कि समझ लो ना, 2 दिन से कोहरा ही कोहरा। और इसका तो भाई ऐसा है कि कितनी ठंड हो, कुछ हो, इसको ठंड लग रही हो, काँप रहा हो, स्कूटी बैठ के चलेगा ही चलेगा। देखो अब वहाँ जा रहा है कुछ देखने, ठीक है। तो भाई ये ऐसा है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन भाई इस चीज़ में ना हमें ध्यान रखना है कि हमें, ये तो जानवर है लेकिन हम तो इंसान है इस, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसको भाई बिल्कुल ट्रीटमेंट इसका बढ़िया करा के ये हो जाएगा सही। उसके बाद में ठंड हो रही है तो भाई इसको रखते हैं अंदर ही, तो अंदर ही बैठ भाई। अब देखो बाहर जाने की जिद भी कर रहा है, ये आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन भाई मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा इसको। मैंने कहा यहीं बैठ भाई, बाहर ठंड हो रही है तो अंदर ही रहे। और जैकेट भी उतारने की लगी रहती है, जैकेट भी नहीं पहनता भाई, ये आदत ख़राब है इसकी। बोलो इधर आ, यहाँ बैठ जा आके, बाहर नहीं मिलेगी, जाने मिलेगा। देखो भाई गेट पे चेक खड़ा होगा, नखरे कर रहा है। ये देखो आवाज़ें कैसे निकाल रहा है, ड्रामे कर रहा है भाई फुल। ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई, यहीं बैठ, बाहर जाने को नहीं मिलेगा। अब इसको लोगों की आवाज़ आ रही है ना बाहर, तो ये सोच रहा है कि बाहर जाके बैठूं, लेकिन भाई ठंड हो रही है, अंदर ही रहे। तो गाइस अभी जिम से तो आ गया था अपने सागर भाई की दुकान पे। आप लोग सोच रहे भाई रोज आता है यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो ये मेरा डेली रूटीन है। अब तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उससे पहले भी हमारा यही शेड्यूल रहता था। हम आके और 2-4 लोग और आ जाते थे। अभी फोन करने वाले हैं। और कपिल भाई ने गाड़ी ली है भाई, गोल्डी भाई पहले तो हेलो कर दो कैमरे में। अभी गोल्डी भाई गुड न्यूज़ बता रहे हैं कि इनके भाई कपिल भाई ने गाड़ी ली है, वो लाएंगे और दिखाएंगे हमको थोड़ी देर में। और बाकी भाई प्रसाद खिलाया भी गोल्डी भाई ने। ये देखो कौन से मंदिर गए थे आप? चुलकाना धाम गए थे, कल संडे वाला दिन था। तो गोल्डी भाई बढ़िया अपना दर्शन करके आए हैं। दर्शन कर गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिल्कुल, देखो मांगते हम कुछ है नहीं, बिल्कुल जो दे रहे सब अपने आप देते हैं वो। बिल्कुल मांगना चाहिए ही नहीं, देना देते हैं अपने आप को। और भाई एक फनी बात बता दूं ना, मैंने सागर भाई को भी बताई कि अभी जिस हम कैफे में जाते हैं तो वहाँ का शेफ है एक नया। तो क्या हुआ भाई, मतलब मैंने उसका एक तरह से माइंड वॉश समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो वो मेरे से ऐसे कह रहा था कि मतलब उसका मालिक जो है कैफे का, कि भैया देख लो हमारा ये जो शेफ है ये मतलब बहुत बढ़िया खाना बनाता है और सब कुछ है। और देखो हमारा इंटीरियर भी बढ़िया है दुकान का, और सब हमारी दुकान में हमने पैसा लगा रखा है। मैंने कहा देखो पहली बात मुझे आपकी बढ़िया लगी, जो आपका शेफ है ना मेन काम उसका है। मतलब जो बंदा मेहनत कर रहा है, खाना बना रहा है बढ़िया टेस्टी, उसकी वजह से आपका कैफे चल रहा है। नहीं तो भाई इंटीरियर से कुछ नहीं होता। तो भाई वो चीज़ कैफे वाले को, उसको जो शेफ था ना, उसको समझ में आई कुछ। उसने मेरे से फिर अलग में आके बोला कि भाई आप सही कह रहे हो, आप मैं तो आऊँगा नहीं, सैलरी वैलरी कम देते हैं। और बाकी है गोल्डी भाई, क्योंकि सैलरी वैलरी कम देते हैं तो मैं तो भाई आऊँगा नहीं। तो भाई उसके बाद कैफे वालों का मेरे फोन आया कि भैया वो 3-4 दिन से आ नहीं रहा, क्या बात हो गई? मैंने कहा पता नहीं यार क्या बात हो गई। वो फोन पे कह रहा है कि मेरे 500 रुपये तनख्वाह बढ़ाओ, मैं जब भी आऊँगा। तो भाई ये देखो ऐसे से काम करता हूँ गोल्डी भाई में। सैलरी बढ़वा दी, सैलरी बढ़वा दी भाई साहब, और देखो बढ़नी चाहिए भी। उसको अप्रिशिएशन दिया नहीं है भाई लोगों ने, लेकिन दे दिया। वो अब उसकी सैलरी बढ़ गई और वो काम भी ऐसे करेगा भाई, बिना सैलरी के आता भी नहीं वो, क्योंकि कम सैलरी में काम निकाल रहे हो ज़्यादा, तो क्या फ़ायदा। और कस्टमर की भीड़ लगी पड़ी है, तो कमा रहे हो तो उसको भी देना चाहिए गाइस, है ना? सही बात कही ना मैंने। और भाई अभी मैं रास्ते में आता तो मेरा दोस्त पता क्या कहता था जिम में,
तो ये मेरे से बोल रहा था भाई पता है हमारी 6 पीढ़ी मतलब हमारी जो 6 पीढ़ी है वो सब पैसे वाली रही हैं, मतलब बहुत रईस से मतलब गिनती रही है, और जो हमारी 6 पीढ़ी में पैसा ही था। तो मैंने कहा फिर क्या तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तो कह रहा हम 7वीं पीढ़ी है ना। हमारा जन्म ही 1 पीढ़ी बाद हुआ है, 6 पीढ़ी तक था पैसा, 7वीं में कहाँ रहेगा? 7वीं में खत्म। 7वीं में खत्म, 7वीं में हम पैदा हुए तो हमें मिला नहीं, उसे कहने का मतलब था। तो ये सब किस्मत की बात है। किस्मत की बात है, मतलब 6 की 6 पीढ़ी मजे ले गई, लेकिन लास्ट में उसकी 7वीं पीढ़ी में पैदा हो गया। तो भाई पैसा तो था, मतलब वो बात तो गलत बोली उसने, से पैसा था नहीं है। गोल्डी भाई फोन कर दो अपने कपिल भाई को, फोन कर रहे हैं जी अभी। बुलाओ उनको, मिठाई खिलाते हैं। क्यों गोल्डी भाई क्या कहना चाहते हो? कहना भी चाहिए, एक सेकंड थोड़ा। सो गाइस देख लो गलियों के बीच में ना बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, ये अकेला बहुत ही पुराना। गोल्डी भाई आपने देखा ना पहली बार? कम से कम होगा ये 100 साल पुराना। 100 साल पुराना कम से कम होगा। 100 ना तो 90 के आ रहा हूँ। 90 तो हो गई। सो गाइस अभी गोल्डी भाई और मैं आए थे मार्केट में, देख लो पढ़ाकू बहुत है गोल्डी भाई, देखो किताब लेना है भाई, सैंपल पेपर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है मुझे पीछे हमने क्लिप दिखाई ना उसमें दुकान में भाई फोटो लग रही थी, बहुत बड़ा फ्रेम एकदम। राम रहीम। हाँ भाई। हेलो हेलो कैमरा भाई। फोन निकाल लो। फोन निकाल लो। कौन काय का फोन निकाल लो यार। कोई नहीं आओ। फोन नहीं, डर गया। डर गया। छीन के तुम पकड़े। 2 चोर तो नहीं आ गए भाई। देखो गलियां कैसे सुनसान है, और भाई देख लो ऊपर ही बिल्डिंग्स ना कितनी पुरानी पुरानी बनी हुई है, क्योंकि इतनी पतली गली में रिपेयरिंग का भी समय नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसे ही है। और भाई गोल्डी भाई ने किताब ले ली, देखो पढ़ने के लिए, बहुत पढ़ते, सैंपल पेपर ले लिया। कि भाई पेपर है आपका परसों? परसों तो पेपर है, पर देखा क्या है हमने वहाँ पे। दुकान के अंदर गाइस देखो राम रहीम की बहुत बढ़िया ऐसी मूर्ति वो थी, फोटो। अब भी मान रहे हैं भाई लोग बागों ने, जैसे क्या ही बोल सकते हैं अब। राम रहीम को नहीं मानना सही होगा। ऐसी कैसी गली है, पतली पतली सुनसान एकदम है गोल्डी भाई। बिल्कुल। ये रात का समय है, जो दुकानें बंद हो गई हैं, और हम अभी आए हैं क्योंकि भाई फ़ोन अभी आया था घर से। और देखो ये पुराने पुराने घर बने हुए हैं, सब एकदम खंडर हो गए इस सब ये। सो भाई रात का समय हो रहा है 9 का, और देख लो रोड भाई बिल्कुल खाली हो चुकी है, कोई भी रोड पे दिख नहीं रहा, क्योंकि भाई सर्दी इतनी हो गई है, अभी माहौल है नहीं बाहर घूमने का। है गोल्डी भाई क्या कहना चाहते हो? फुल कोहरा एकदम आगे, मतलब कुछ दिख नहीं रहा गाइस। और बाकी ठंड तो भाई इतनी हो गई है, सुनने वाली ठंड है, हवा चल रही है। बाहर मत निकलो, घर में रहो सब। हम निकल रहे हैं आपको दिखाने के लिए हाल रोड का, कि भाई रोड पे क्या हाल है, आप लोग बाहर मत निकलो। हमारा तो काम है निकलने। बिल्कुल, अगर हम निकलेंगे तभी तो आपको दिखा पाएंगे कि भाई क्या हाल है बाहर के। अभी घर पहुंचे जल्दी से, एग्जाम पेपर हमने ले लिया है। और भाई अभी पता है रास्ते में 3-4 लड़के कुछ आ रहे थे, तो गोल्डी भाई उनसे पूछ रहे थे, मतलब वो पहले उठे शर्म के मारे कि भाई मतलब उठना पड़ेगा, आप भाई जा रहे हैं। तो गोल्डी भाई कहने नहीं बैठो बैठो, खाओ आराम से खाओ तुम यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर गोल्डी भाई ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता मेरा नाम निशांत। तो गोल्डी भाई नहीं भाई निशांत नाम नहीं हो सकता तेरा। तेरा नाम निशांत नहीं हो सकता भाई। वो कह रहा नहीं आधार कार्ड दिखाओ, निशांत नाम है। मतलब भाई इसी से बहस कर लगा। चलो भाई सुबह अभी आ गया था घर, इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय।